brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा गांव। कबीर से जब किसी ने उनकी जाति पूछी तो कबीर ने यही कहा था, मगर अब लोग कबीर के पहली पंक्ति को अपना लिए हैं, जाति हमारी आत्मा। आज बात करेंगे कि किस तरह से जातिगत फैक्टर और क्षेत्रीय फैक्टर ने दिल्ली विश्वविद्यालय में यह तय कर दिया पंजाब विश्वविद्यालय के बाद कि जैन जी किसके साथ है, राहुल गांधी के साथ है या मोदी के साथ है। अब देखिए ये सरलीकरण हो गया, मगर जिस तरह का माहौल है उस माहौल में एबीवीपी की जीत ने एक बड़ा बूस्ट दिया है बीजेपी को, और बीजेपी ने जिस तरह से जीत की रणनीति बनाई है, राहुल गांधी कहने के लिए कुछ और करते हैं और करने के लिए कुछ और करते हैं। शादी वाले घोड़े रेस में, रेस वाले घोड़े शादी में, ये कब तक कहते रहेंगे? बदलकर भी तो देखो। जोसलीन चौधरी शादी वाली घोड़े थी या फिर रेस वाली घोड़े थी, ये कौन तय करेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी चुनाव प्रचार में हैं और प्रभारी कन्हैया कुमार दूरी बनाए हुए हैं। राहुल गांधी कन्हैया कुमार और वरुण चौधरी को दिल्ली में बैठकर साथ नहीं बैठा सकते, तो या तो उसको हटा दो या इसको हटा दो। प्रभारी अलग दिशा में, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग दिशा में, और दोनों के झगड़े ने लुटिया डुबो दी। चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान के 4 नेताओं पर कार्रवाई हुई कि ये एनएसयूआई के कैंडिडेट को हरा रहे हैं और जिताने भी राजस्थान वाले ही जा रहे थे, इसलिए राजस्थान के नजरिए से ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। क्या हरियाणा का मॉडल दिल्ली चुनाव में बीजेपी का सफल रहा है और राजस्थान चुनाव में भी ये सफल रहेगा? जाट वर्सेस ऑल जब मैंने कहा था तो ये कहा था कि खींवसर वाली कहानी दोहराई जा सकती है, ओसियां वाली कहानी दोहराई जा सकती है। रेवत राम डांगा और हनुमान बेनीवाल में दोनों जाट हैं, मगर जाट वर्सेस ऑल में कौन जीतेगा? ये बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में शानदार रणनीति बनाकर दिखाया था और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी दिखाया है, पर केवल अकेला ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर अंदरूनी लड़ाई का भी रहा, अकर्मण्यता का रहा, सैबोटेज का भी रहा और अच्छे उम्मीदवार के ना चुने जाने का भी रहा। आप कहेंगे हारे को तो हरिनाम कहने वाले बहुत मिल जाते हैं और जीत का सेहरा सब बांधता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी सरकार के तमाम मुख्यमंत्री भी ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं। जीत ऐसी है और इस जगह हुई है कि जहां पर बीजेपी वालों को लगता है कि राहुल गांधी एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें छेद हो गया है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में हमारी पकड़ मजबूत हो गई है। अब देखिए जिस तरह से आर्यन मान जीते हैं, ये भी जाट है। जोसलीन जोधपुर की थी, वो भी जाट, और उमानसी जो दिल्ली देहात की थी वो भी जाट, और इसमें आर्यन मान शानदार तरीके से जीते हैं। अब आप कहेंगे कि जाट वोट बैंक बट गया वहां पर, कह भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें उमानसी का वोट देखें और जोसलिन का वोट देखें तो दोनों मिलाकर भी आर्यन का वोट बहुत ज्यादा है। वहां पर
राजस्थान के ही दो नेता अश्वनी शर्मा जो अलवर के हैं, जो प्रभारी थे, और अरविंद सिंह भाटी जो जोधपुर विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बने थे और बड़े जलसे के साथ बने थे, दोनों ने वहां मिलकर शानदार काम किया। राजस्थान के नेताओं ने वहां डेरा डाला, युवा नेताओं ने, और बुजुर्ग नेताओं को भी ले गए, बुजुर्ग नेताओं को भी ले गए। गोविंद चौधरी, गोविंद कंवर और राहुल झांसला जो यादव हैं, उसमें अकेली सीट एनएसयूआई को मिली है राहुल झांसला की। अब लोग कह रहे हैं कि जब बीजेपी ने जाट को टिकट दे ही दिया था तो कांग्रेस को यह चाहिए था कि राहुल झांसला पर दांव खेल जाए, ओबीसी चेहरे पर दांव खेल जाए। राजस्थान में जाट ओबीसी में आते हैं, बाकी जगह नहीं आते हैं। ओबीसी चेहरे पर अगर दांव खेले होते तो क्या पता राहुल कमाल भी कर जाते। क्योंकि देखिए, राहुल का वोट जो है 29,339, ये कोटपुतली के हैं, राजस्थान के हैं, जो एनएसयूआई से जीते हैं, और आर्यन का 28,841 है। राहुल का तूफान वहां पर चल रहा था। सेक्रेटरी पद पर कुणाल चौधरी जीते हैं, जो गुर्जर समुदाय से हैं, 23,779 वोट से, और कबीर को मात्र 16,117 वोट। दीपिका झा जो बिहार से है, ब्राह्मण चेहरा है, 21,825, और लोकेश भंडाना को 17,380। बिहार फैक्टर बड़ा काम करता है। बिहार से बड़ी संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। ये तीनों जीते हुए चेहरे हैं। आर्यन मान को आप देख सकते हैं, कुणाल चौधरी को देख सकते हैं, और झा को देख सकते हैं। ये सब चेहरे हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है, और ये बड़ा दिन इसीलिए कहा जा रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। तभी तो कह रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा कि राजस्थान में हमसे बड़ा और दमदार नेता कोई नहीं है। हम दिल्ली जाकर मीणा समुदाय के पूरे वोट को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दिलवा कर आए थे, और सही भी है। मीणा समुदाय का इस बार, आदिवासी समुदाय का वोट, ये अरविंद सिंह भाटी और अश्वनी शर्मा, और ये प्रचार में गए आपको दिखाई दे रहे हैं सतीश पूनिया और जसवंत सिंह जी के बेटे, और ये किरोड़ीलाल मीणा। राजपूत वोट, ब्राह्मण वोट और सतीश पूनिया के सहारे जाट वोट, ये सब एक साधने की कोशिश की गई, और ये सफल भी रहा। ये सफलता ये दिखाती है कि राजस्थान में ये प्रयोग जो हरियाणा में सफल रहा है बीजेपी का, कि 20% जाट वोट बैंक लेकर और बाकी दूसरी जातियों का संपूर्ण वोट बैंक लेकर सरकार में हम आ जाएं। और राजस्थान में ये हो सकता है। हनुमान बेनीवाल का उठता हुआ तूफान, नरेश मीणा के साथ हनुमान बेनीवाल, प्रताप सिंह खाचरवास, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, मनोज न्यांगली, एक तरह से जिस तरह से कारवां जोड़ रहे हैं नरेश मीणा, बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए इस इलाके में भी होगी। जिस तरह से राजकुमार रूत ने आदिवासी इलाकों में चूल्हे हिला दी है कांग्रेस, क्या कहें, कांग्रेस को खत्म ही कर दिया है। ये किरोड़ीलाल मीणा को सुनिए, आज उनका दिन है, उनके पुराने भाषण भी सुनने जरूरी है। आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया हूं। अगर आप एबीवीपी को एक तरफा वोट डालोगे, एबीवीपी जीतेगी, तो मैं मानूंगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल का सही सम्मान राजस्थान के जवानों ने किया है, राजस्थान के भाइयों ने किया है। अब इस जवान नेता की जवानी देखिए, क्या जोश है, क्या जोश है इस उम्र में युवाओं के बीच किरोड़ीलाल मीणा का। और आज दिन भी बनता है उनके भाषण को वायरल करने का, इसलिए उनके समर्थक कर भी रहे हैं। पर एक बड़ा संदेश क्या है कि वरुण चौधरी और प्रभारी कन्हैया आपस में बात नहीं करते। पंजाब विश्वविद्यालय में एनएसयूआई हारी तो कन्हैया कुमार ने नया अध्यक्ष की विज्ञप्ति जारी कर दी। कहा गया राहुल गांधी के कहने पर, बताइए दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव हो रहा है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा रहे हैं आप। ये तो रणनीति है कांग्रेस की। फिर कहेंगे कि हम पार्टी के संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, कैसे किया जाए, ये अपने कुछ संगठन के नेताओं को बीजेपी के यहां भेजकर प्रशिक्षण दिलवाना चाहिए।
अरविंद सिंह भाटी हों या फिर अश्वनी शर्मा हों, सतीश पुनिया हो, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो, ये तमाम नेता हैं जिस तरह से वहां पर काम कर रहे थे। ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक अभी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी के साथ है। सचिन पायलट गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। सचिन पायलट का चुनाव प्रचार में जाना क्या कोई कमाल कर पाया? 2023 में गुर्जर जाति का दबदबा था, 2024 में जाट जाति का दबदबा था। इस बार सबने वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक पूरी तरह से कॉम्बिनेशन बना दिया और वो टूट गया, जो कांग्रेस का कॉम्बिनेशन हुआ करता था। उसकी बड़ी वजह यह रही कि जिस तरह से यहां पर टिकट दिया गया, सेक्रेटरी का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और सेक्रेटरी के पद पर एबीवीपी ने गुर्जर समुदाय को वोट टिकट दिया, जबकि एनएसयूआई ने वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर दिया, जिसका कोई मतलब नहीं था। इसलिए गुर्जर समुदाय के जो वोटर थे वो एबीवीपी के साथ चले गए, जाट समुदाय के बट गए बुरी तरह से और बाकी के समुदायों ने वहां पर एबीवीपी के साथ जाने का फैसला किया। अब ये देखिए, मैं ये क्यों दिखा रहा हूं कि 3 लोगों को सस्पेंड किया गया। रामनिवास बिश्नोई बीकानेर से, देवाशीष मीणा सीकर से, दिनेश बिश्नोई जालोर से। इसके अलावा दिलीप चौधरी जोधपुर के हैं, उन्हें प्रभारी पर से हटाया गया एनएसयूआई का, और महेंद्र डेगड़ा जो जयपुर के हैं उन्हें भी सस्पेंड किया गया। अब बताइए, 5-5 नेताओं पर कार्रवाई होती है और सभी राजस्थान के, तो राजस्थान की क्या तस्वीर है कांग्रेस की? ये कांग्रेस के अलावा आप छात्र संगठन में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पेंदे में छेद हुआ पड़ा है कांग्रेस का, जो सपने देख रही है कि भजन लाल शर्मा की नाकामी की वजह से हम आ जाएंगे, मगर इतनी नाकामियां हैं कांग्रेस के संगठन के अंदर कि इस बार बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक टीम कैसे जीतती है, लड़ती है, जज्बा जीत का कैसा होता है, ये देखना हो तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सीखना होगा। दीपेंद्र हुड्डा गए तो कहा गया वो तो राहुल झांसला या राहुल यादव के लिए गए हैं, वो जोसलिन चौधरी के लिए नहीं जा रहे थे। आप समझिए कि राजनीति चल क्या रही थी वहां पर। तो हरियाणा का जाट, बड़े परिवार का जाट आर्यन मान जो हैं, वो वहां पर जाट नेताओं को अपने साथ, कांग्रेस के जाट नेताओं को अपने साथ अंदर खाने ले लेते हैं, तो फिर ये कांग्रेस के संगठन की हार है। अब कन्हैया कुमार की भूमिका क्या रही? क्या कोई कार्रवाई होगी? वरुण चौधरी तो वैसे भी महीने भर भी शायद नहीं बचे हैं, वो तो चले जाएंगे। मगर जाते जाते 2 विश्वविद्यालय के चुनाव परिणाम ने अच्छे संकेत नहीं दिए हैं एनएसयूआई के लिए। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं हो रहा है। अब तो कम से कम बीजेपी को चुनाव करा लेना चाहिए। वैसे अशोक गहलोत ने जब चुनाव पर पाबंदी लगाई थी तो इसी डर से लगाई थी कि हम हार गए तो हमारा माहौल खराब हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने ही वाला था। हार से डरने के बजाय जीत की रणनीति बनाकर जीतने पर काम करना चाहिए और राजस्थान में भी चुनाव करा ही देना चाहिए। सचिन पायलट वहां पर गए थे और सचिन पायलट चुनाव प्रचार करने के लिए अगर गए थे तो केवल राहुल झांसला और राहुल यादव, इनकी कामयाबी के जरिए वो यूथ लीडर नहीं बन सकते हैं। अगर जिस काम के लिए ले जाए गए थे, अब पता नहीं उस समुदाय के नेता हैं या नहीं है, मगर कहा गया कि उस समुदाय ने पूरी तरह से बीजेपी का साथ दिया, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का साथ दिया। विरोधी कहेंगे कि सचिन पायलट की मेहनत वहां काम नहीं आई, किरोड़ीलाल मीणा की मेहनत काम कर गई। हनुमान बेनीवाल बहुत ज्यादा गंभीरता से मानसी लांबा के साथ नहीं थे, केवल समर्थन दिए थे। वैसे पता नहीं हनुमान बेनीवाल का कितना समर्थन है वहां पर दिल्ली और हरियाणा के जाट वोटरों में, पर यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मॉडल रिपीट कर सकती है बीजेपी राजस्थान में। और बार बार मैं ये कहता हूं कि इस बार हनुमान बेनीवाल बड़ी संख्या में कांग्रेस के कोर वोटर
जाट वोट को काट सकते हैं। बीजेपी के साथ हर हाल में 20 से 25% जाट रहेंगे और वो सफल भी हो सकते हैं। हर इलाका चूरू नहीं है जहां पर जाट और मुस्लिम बड़ी संख्या में एक साथ मिल सकते हैं आपको। और हनुमान बेनीवाल अगर दम लगा देते तो नागौर की जो 2 सीटें आई है मुकेश भाकर की, रामनिवास गावड़िया की, वो भी जा सकती थी। वो तो आखिरी में जाट उम्मीदवारों को बचा लेते हैं, इसलिए कांग्रेस कुछ जीत जाती है। पर सचिन पायलट के साथ समस्या यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर जाएं, राजस्थान में सक्रिय रहें या छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इंडिया टुडे के सर्वे में आया है कि वोट प्रतिशत बढ़ रहा है मगर सीटें नहीं बढ़ रही, उसके बाद आज चौथा दिन है जहां पर सचिन पायलट, भूपेश बघेल, टीके सिंह देव और वहां के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष चारों को लेकर राजस्थान में सिर्फ एक आदमी को लेकर घूमते हैं, प्रदेश अध्यक्ष टीकाराम जूली को, और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सचिन पायलट। हालांकि इन्होंने कोशिश की है राजस्थान में सब नेताओं को साथ लाने, मिलने जाते हैं, मगर आपको भूपेश बघेल भी दिखाई दे रहे हैं, टीके सिंह देव भी दिखाई दे रहे थे साथ में, और ये प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं। ये पूरे समूह को लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक हो पाएगी? और जिस तरह से भूपेश बघेल पर कार्रवाई हुई है, कहा जा रहा है कि वहां पर एक सहानुभूति भी है। ये बुलेट राजा बने हुए हैं, बुलेट लेकर भी रैली निकाल रहे हैं। सुबह से लेकर आधी रात तक छत्तीसगढ़ में संगठन में ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि सारे नेताओं को साथ लेकर चलें। अगर राजस्थान में भी सारे नेताओं को साथ लेकर चलें तभी कामयाबी मिल सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा, दिल्ली चुनाव का सबक ये भी है कि बंटोगे तो कटोगे। प्रभारी कन्हैया और राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी दोनों एक साथ बैठे ही नहीं चुनाव में, किस उम्मीद से उम्मीद कर रहे थे कि हम सीट जीतेंगे, पता नहीं। पर नरेश मीणा एक बड़ा फैक्टर बनते जा रहे हैं राजस्थान की राजनीति में, और ये हनुमान बेनीवाल गए हैं उनका हालचाल जानने के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू में, जहां पर वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये पैकेज मांग रहे हैं झालावाड़ में जो बच्चों की मौत हुई है उस परिवार के लिए। मनोज मीणा भी दिखाई दे रहे हैं साथ में, और डॉक्टर साहब भी हैं जो साये की तरह साथ रहते हैं हनुमान बेनीवाल के, और बातचीत कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल। इससे पहले नरेश मीणा ने पानी पीना भी छोड़ दिया था, तो प्रताप सिंह खाचेरवास गए थे पानी पिलाने के लिए। राजेंद्र सिंह गुढ़ा लगातार इनके साथ बने रहते हैं। ओम प्रकाश हुड़ला भी गए थे, ये नरेश मीणा के पुत्र हैं। और नरेश मीणा पूर्वी राजस्थान समेत हाड़ौती में एक नया फोर्स खड़ा करना चाहते हैं, और जो नेता कांग्रेस और बीजेपी में नहीं है या फिर अगुताए हुए हैं उनका एक कॉम्बिनेशन खड़ा करना चाहते हैं। और हनुमान बेनीवाल को भी लगता है कि यह मौका है कि राजनीतिक रूप से जमीन को मजबूत किया जा सकता है। वैसे किरोड़ीलाल मीणा से इनका भी 36 का आंकड़ा आजकल चल रहा है हनुमान बेनीवाल का, वो ऑडियो आपने देखा ही था। तो ओम प्रकाश हुड़ला हो, हनुमान बेनीवाल का हो, इनका जाना भी एक स्थानीय राजनीति से जुड़ता है। प्रताप सिंह खाचेरवास भी इन दिनों पता नहीं क्या हो गया है, लगातार रोज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। ये ड्रोन घोटाला क्या है, ये ड्रोन घोटाला क्या है जमुआ रामगढ़ में। तो ये भी एक सोशल मीडिया पर बड़ा फैक्टर चल रहा है। जब से ये अस्पताल में भर्ती हुए हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की टीम भी उनके जब गर्दन की हड्डी टूटी थी पुराना, और जब अशोक गहलोत सरकार में ये लाए गए थे पुलिस प्रताड़ना के बाद, उसका और फोटो और वीडियो वायरल कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा लगातार लगे हुए हैं, हाड़ौती की पदयात्रा में भी थे ये नरेश मीणा के साथ, और इनका मानना है कि नरेश मीणा के साथ बड़ी संख्या में युवा हैं और हम एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने इस बार बड़ी संख्या में इंशाअल्लाह करके मुस्लिम समुदाय का वोट इकट्ठा किया था, और जिसकी वजह से झुंझुनू में बीजेपी को अच्छी जीत मिली थी, जो कांग्रेस के लिए सबसे श्योर सीट मानी जाती है। राजपूतों ने तो उतना साथ नहीं दिया, मगर यहां पर
नरेश मीणा के लिए अच्छी बात है कि हनुमान बेनीवाल जैसा बड़ा जाट नेता और तीन राजपूत नेता इनके साथ आए हैं। मनोज न्यांगली भी इनके साथ आए हैं, राजेंद्र सिंह गुड़ा भी आए हैं और प्रताप सिंह खाचरवास भी आए हैं। राजपूत वोट बैंक बीजेपी का एक मजबूत वोट बैंक है, मगर ये नेताओं के पीछे नहीं, पता नहीं पार्टी के पीछे रहती है, इसलिए इनके लिए भी चुनौती होगी। क्योंकि राजेंद्र गुड़ा को आपने सुना ही होगा कि दलितों ने, मुसलमानों ने साथ दिया, राजपूतों ने नहीं दिया। पर क्या ये कॉम्बिनेशन काम आएगा पता नहीं। ये जब वो पानी पिला रहे थे तब का है, नरेश मीणा रोने लगे थे। उस समय प्रताप सिंह खाचरवास पहुंचे थे अस्पताल, तब का ये दृश्य है। अब ये कब तक अनशन चलेगा और इसका असर क्या रहेगा, पर मीणा राजनीति भी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। बाबा में भी जोश भरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिखाया मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में उनका जोशीला भाषण, और नरेश मीणा भी एक कॉम्बिनेशन तैयार करने में लगे हुए हैं। अब देखो, कांग्रेस के लिए तो किसी भी सूरत में ये नुकसान ही नुकसान है। नरेश मीणा मजबूत होंगे तो भी नुकसान है, और नरेश मीणा अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो भी नुकसान है। कांग्रेस में अगर वो आते हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ा फायदा है, मगर क्या कांग्रेस में वो आएंगे पता नहीं। बीजेपी में नहीं जा रहे हैं वो, इसलिए ये आवाज़ देंगे, सुनाएंगे। बड़ी दिलचस्प ये आवाज़ मुझे लगी, इसलिए मैं ये दिखाया था। ये हुड़ला ने, ओम प्रकाश हुड़ला ने अपने पेज पर लगा रखा है, और उसमें वो अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर हमला बोल रहे हैं कि मोटरसाइकिल चोरों को छुड़ाने के लिए थाने जाने वाले हमारे समाज के बड़े नेता नरेश मीणा से मिलने नहीं आ रहे हैं। एक अलग तरह की राजनीति चल रही है, मगर यहां पर भी वही बात है, जाति हमारी आत्मा। कबीर की एक लाइन पहली वाली पकड़ ली है। इस देश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने आखिरी लाइन नहीं पकड़ रही है, गगन हमारा गांव। पता नहीं उस गांव में कब जाएंगी। और चलते चलते भजनलाल सरकार से मांग है कि बाबूलाल कटारा ने पेपर लीक माफिया, आरपीएससी का पूर्व सदस्य, जेल में बंद, ईडी के सामने जो कुछ कहा है वो पेपर जनता के सामने रखा जाए। क्या बीजेपी उस पेपर के जरिए कुछ नेताओं की जुबान बंद करने की राजनीति खेल रही है? इससे लोगों में नाराजगी बढ़ भी सकती है। पेपर लीक के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, क्योंकि आज जिस तरह से 4th ग्रेड परीक्षा के लिए बीटेक, पीएचडी होल्डर, एमएससी, बीएससी आए हैं, वो कह रहे थे भाई साहब 15 साल में कोई परीक्षा ही नहीं हुई, इसका पेपर लीक नहीं हुआ, तो हमें तो फिर चपरासी ही की नौकरी देनी पड़ेगी। ये शर्म की बात है उन तमाम नेताओं के लिए जो पेपर लीक तो करवा दिए मगर जांच नहीं करवा रहे हैं। हमारी जंग जारी रहेगी। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।